नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता है, आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हुए हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा कंटिन्यू देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं आपको इंग्लिश में आ की मात्रा से छोटा शब्द हो या बड़ा शब्द हो बिल्कुल आसानी से लिख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को लिखने और पढ़ने से पहले आपको आ की मात्रा और उनका इंग्लिश क्या होगा ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आइए देखिए, ये जो है आपका हिंदी स्वर क्या है, आ है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आ। ये क्या है, हिंदी स्वर अक्षर है, ठीक है। इसको आ पढ़ते हैं और इनकी जो मात्रा होती है ना इस प्रकार होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग एकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एकार। इसको आप डंडा भी बोल सकते हैं। देखिए, जहां पे आ की मात्रा का प्रयोग होगा वहां पे डबल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल ए। जहां पे इनकी मात्रा का प्रयोग होगा वहां पे हम लोग सिंगल ए लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां पे आ का प्रयोग होगा वहां पे डबल ए लिखेंगे, जहां पे आ की मात्रा का प्रयोग होगा ऐसे वहां पे हम लोग सिंगल ए लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आप इतना पहचान कर लेते हैं तो आप जो है ना चुटकियों में जो है ना आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को इंग्लिश में आसानी से लिख लीजिएगा। तो चलिए, जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है आसमान। हम आपको एक एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे ताकि आप जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपने मन से किसी का भी नाम इंग्लिश में लिख पाइएगा। अगर मैसेज भी करना होगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। देखिए आ का लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, तो आ के लिए हम क्या बोले हैं, डबल ए लिखना है। क्या लिखना है, डबल ए। स का इंग्लिश क्या होगा, एस होगा। यहां तक क्या हो जाएगा, आस, ठीक है। म का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा। म का इंग्लिश एम होगा। देखिए म में क्या है, आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। एक डंडा दिख रहा होगा आपको, म में आ की मात्रा का प्रयोग होगा, वहां पे सिंगल ए लिखेंगे। तो एम के बाद क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। और न का क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। देखिए मजा आया ना। देखिए कितना सिंपल है, एक एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। देखिए आ का डबल ए होगा, स का एस होगा, म का एम होगा। म में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, न का एन होगा। तो इसी प्रकार आज के इस क्लास में हम आपको आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। लिखा हुआ है आम, तो देखिए आ का प्रयोग हुआ है तो डबल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल ए। और म का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा। क्या हो जाएगा, डबल ए से आ होगा, एम से म हो जाएगा, आम हो जाएगा। देखिए आसमान, तो आ का प्रयोग हुआ है तो डबल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल ए। स का इंग्लिश एस होगा। उसके बाद म है तो म के लिए एम होगा। म में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे और न के लिए एन लिखेंगे। क्या हो जाएगा, आसमान। चलिए लिखा हुआ है रात, तो र का इंग्लिश क्या होगा, आर होगा। र में क्या है, आ की मात्रा है। देखिए इस प्रकार आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और इसका इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। तो क्या लिखेंगे, आर के बाद ए लिखेंगे। और त का इंग्लिश क्या होता है, टी होता है। क्या हो जाएगा, रात, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है मकान। देखिए तो म का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है। देखिए यहाँ पे म का उच्चारण करेंगे, इस अक्षर में अ की साउंड का उच्चारण होगा। देखिए म, तो म के साथ अ की साउंड का उच्चारण हो रही है तो एम के बाद क्या करेंगे, ए लिखेंगे। और क का के लिखेंगे। क में क्या है, आ की मात्रा है और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा। न का इंग्लिश क्या होगा, एन होगा। क्या हो जाएगा, मकान। चलिए लिखा हुआ है शाम, तलावे श का प्रयोग हुआ है तो एस एच होता है इनका इंग्लिश, तो एस एच लिखेंगे। स में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ए लिखेंगे। और म का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा। क्या हो जाएगा, शाम। चलिए काम, तो क का इंग्लिश क्या होगा, के होगा। क में आ की मात्रा है तो ए होगा। म का इंग्लिश एम होगा। के ए से का होगा, एम से म होगा। क्या हो जाएगा, काम। काजल, देखिए क का के, क में आ की मात्रा है तो ए, के ए से का हो जाएगा। ज का जे होगा और ज का उच्चारण होगा इसमें, तो अ की साउंड का उच्चारण होगा ज के साथ, तो जे के बाद ए लिखेंगे। और ल का क्या होगा, एल होगा। क्या हो जाएगा, के ए से का, जे ए से ज, एल से ल। क्या हो जाएगा, काजल। हालात, तो ह का इंग्लिश क्या होगा, एच होगा। ह में आ की मात्रा है तो ए होगा। क्या होगा, आ की मात्रा का इंग्लिश ए होगा।
ल का इंग्लिश एल होगा, ल में आ की मात्रा है तो ए होगा, और त का इंग्लिश क्या होगा, टी होगा। क्या हो जाएगा, हालात। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह लिखा हुआ है बालक, तो ब का इंग्लिश क्या होगा, बी होगा, और ब में आ की मात्रा है तो ए होगा, और ल के लिए एल होगा। ल का उच्चारण होगा यहाँ पे तो अ की साउंड का उच्चारण होगा, बीच में ल अक्षर है, और ल अक्षर का उच्चारण यहाँ पे करेंगे तो उसमें अ की साउंड का उच्चारण होगा, और अ की साउंड का उच्चारण जहाँ पे होगा वहां पे ए लिखेंगे। क अक्षर में उच्चारण नहीं होगा। देखिए लास्ट वाला अक्षर क है, और क अक्षर का उच्चारण में अ की साउंड नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए बालक, क में नहीं आ रहा है तो क का इंग्लिश सिर्फ के लिखेंगे। इस तरह हो जाएगा बालक। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मानव, तो म के लिए एम, म में आ की मात्रा है तो ए, न का इंग्लिश एन होगा, और न का उच्चारण होगा तो इसमें भी अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे। व का डब्लू या भी होता है, क्या होता है, डब्लू या भी होता है, तो इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना होगा आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मानव। क्या हो जाएगा, मानव। उसके बाद लिखा हुआ है आप, देखिए यहाँ आ का प्रयोग हुआ है तो क्या करेंगे, डबल ए लिखेंगे। जहां पे आ का प्रयोग होगा डबल ए लिखेंगे, और प का इंग्लिश क्या होगा, पी होगा। क्या हो जाएगा, आप। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आज। अगर आपको इस तरह नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, जो शब्द लिखा होगा उसको आप तोड़ लीजिएगा। जैसे कि आज लिखा हुआ है तो देखिए आ, क्या करेंगे, आ प्लस ज, इस तरह दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप आ का इंग्लिश लिखिएगा डबल ए, क्या लिखिएगा, डबल ए, प्लस उसके बाद ज का इंग्लिश क्या होगा, जे होगा। तो क्या हो जाएगा, डबल ए और जे से क्या हो जाएगा आज, ठीक है ना। इस तरह भी आप आसानी से लिख पाइएगा। चलिए जैसे लिखा हुआ है गाना, तो देखिए गा प्लस ना, ग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ग में आ की मात्रा है तो ए होगा, प्लस दे देंगे। न का इंग्लिश क्या होगा, एन होगा। न में आ की मात्रा है तो ए होगा, ठीक है ना। इस तरह क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ग का जी, उसके बाद ए एन ए, क्या हो जाएगा, इस तरह गाना। चलिए तो आप इस तरह भी आप आसानी से लिख पाइएगा। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है जाना, तो ज का इंग्लिश क्या होगा, जे होगा। ज में आ की मात्रा है तो ए होगा, और न का इंग्लिश एन होगा। न में आ की मात्रा है तो ए होगा। क्या हो जाएगा, जाना। तो दोस्तों अगर इस तरह आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आप किसी का भी नाम इंग्लिश में आसानी से लिख पाइएगा, या आपको मैसेज करना होगा किसी को तो आप आसानी से मैसेज कर पाइएगा। चलिए दूसरा लिखा हुआ है राजा, र में क्या है, र का इंग्लिश क्या होगा, आर होगा। र में क्या है, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। ज का इंग्लिश जे होगा, और ज में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। क्या हो जाएगा, आर ए से रा होगा, जे ए से जा हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा राजा। चलिए दूसरा है कारण, देखिए क का इंग्लिश क्या होगा, के होगा। क में आ की मात्रा है तो ए होगा, के ए से का होगा। र का इंग्लिश आर होगा, यहाँ पे र का उच्चारण होगा तो अ की साउंड का उच्चारण होगा, तो आर के बाद ए लिखेंगे, अड़ा है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, एन होता है। तो इस तरह हो जाएगा आपका कारण। चलिए खाकर, तो ख का इंग्लिश क्या होगा, के एच, और के एच के बाद क्या करेंगे, आ की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे ए, उसके बाद क का के लिखेंगे, क का उच्चारण होगा तो इसमें भी अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे। र का आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, खाकर। चलिए नेक्स्ट है आपका गागर, ग का क्या होगा, जी होगा। ग में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, फिर ग का जी लिखेंगे, और जी के बाद भी ए लिखेंगे, ताकि ग अक्षर में भी अ की साउंड आएगा। बीच में क्या है, ग अक्षर है, और इसका उच्चारण होगा तो तब भी क्या होगा ना, अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे। र का इंग्लिश आर होगा, क्या हो जाएगा, गागर। चलिए घायल, तो घ का इंग्लिश क्या होगा, जी एच, क्या होगा, जी एच, और घ में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। य का इंग्लिश वाई होता है, तो यहाँ पे भी अ की साउंड का उच्चारण होगा तो ए लिखेंगे, और ल का इंग्लिश एल होगा। क्या हो जाएगा, घायल। चलिए नेक्स्ट है आपका पायल, तो प का पी होगा, प में आ की मात्रा है ए, और य का इंग्लिश वाई होगा। वाई के बाद ए लिखेंगे, और ल का एल लिखेंगे। क्या हो जाएगा, पायल। चलिए दूसरा जो शब्द है आपका, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है चालाक। देखिए इस शब्द को क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे। देखिए चा प्लस ला प्लस क, ठीक है, इसको तोड़ दिए हम। तो देखिए च का इंग्लिश क्या होगा, सी एच, ठीक है, और च में आ की मात्रा है तो इंग्लिश क्या होगा, आ की मात्रा का ए होगा। उसके बाद क्या है, ल है, तो ल का इंग्लिश क्या होगा, एल होगा। ल में आ की मात्रा है तो ए होगा, और क का इंग्लिश क्या होगा, के होगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, चालाक, ठीक है ना। चलिए दूसरा जो है छापना, तो छ का इंग्लिश क्या होगा, सी डबल एच, और छ में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे।
प का इंग्लिश पी लिखेंगे, पी के बाद ए लिखेंगे, और नौ का इंग्लिश क्या होगा, एन होगा, और नौ में आ की मात्रा है तो ए होगा। क्या हो जाएगा इस तरह, छापना। चलिए नेक्स्ट है जापान, तो ज का क्या होगा, जे, ज में आ की मात्रा है तो ए, प का इंग्लिश होगा पी, और प में आ की मात्रा है तो ए, नौ का इंग्लिश क्या होगा, एन, क्या हो जाएगा, जापान। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है झापड़, तो झ का इंग्लिश क्या होगा, जे एच, और जे एच के बाद क्या करेंगे, ए लिखेंगे, प का इंग्लिश पी होगा, पी के बाद ए लिखेंगे, डी होगा, क्या हो जाएगा, झापड़। ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है पापड़, तो प के लिए पी लिखेंगे, और प में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, फिर प के लिए पी, फिर क्या करेंगे, पी के बाद ए लिखेंगे, होगा, क्या हो जाएगा, पापड़। ठीक है ना। चलिए उसके बाद है ताकत, तो त का इंग्लिश टी होगा, और त में आ की मात्रा है तो ए, क का इंग्लिश के होगा, के बाद ए लिखेंगे, और त का टी होगा, क्या हो जाएगा, ताकत। शासन, तालाबे श का इंग्लिश क्या होगा, एस एच, और उसमें क्या है, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, स का एस, एस के बाद ए लिखेंगे, और न का एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, शासन। उसके बाद है सागर, तो देखिए स का एस, स में आ की मात्रा है तो ए, और ग का क्या होगा, जी होगा, जी के बाद ए लिखेंगे, और र का आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, सागर। साहब, तो स का एस, स में आ की मात्रा है तो ए, ह का एच होगा, एच के बाद ए लिखेंगे, और ब का बी होगा, क्या हो जाएगा, साहब। हालत, तो ह का इंग्लिश क्या होगा, एच होगा, और ह में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ल का इंग्लिश एल होगा, एल के बाद ए लिखेंगे, और त का इंग्लिश टी होगा, क्या हो जाएगा, हालत। क्या होगा, हालत। चलिए अब आइए बड़े शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है तापमान, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तापमान। तो इस शब्द को तोड़ लीजिएगा, देखिए ता प्लस प प्लस म में आ की मात्रा है मा, प्लस न, क्या हो जाएगा, तापमान। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा तापमान। तो त का इंग्लिश क्या होगा, टी होगा, तो में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, प का इंग्लिश यहाँ पे पी होगा। ठीक है ना। यहाँ तक हो जाएगा ताप, देखिए यहाँ तक आपका हो जाएगा ताप। उसके बाद बच गया आपका मान, क्या बच गया, मान। तो देखिए म का इंग्लिश एम होगा, म में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए होगा। ठीक है। उसके बाद न का इंग्लिश एन होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके देखिए क्या होगा, टी ए पी, उसके बाद एम ए एन, क्या हो जाएगा, तापमान। क्या होगा, तापमान। तो इस तरह भी आप आसानी से लिख लीजिएगा। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है कायनात, तो क का इंग्लिश के होगा, क में आ की मात्रा है तो ए होगा, य का इंग्लिश वाई होगा, क्या हो जाएगा, काय। उसके बाद नात का इंग्लिश होगा, न का एन होगा, न में आ की मात्रा है तो ए होगा, और त का टी होगा, क्या हो जाएगा, कायनात। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है शानदार, देखिए 100 का इंग्लिश होगा यहाँ पे एस एच, और एस एच के बाद क्या करेंगे, ए लिखेंगे, 9 का इंग्लिश एन लिखेंगे, एन के बाद ए नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है शानदार, इस शब्द का उच्चारण जो है ना दो भागों में हो रहा है। देखिए यहाँ तक तो आधा होगा, यहाँ तक आधा होगा, यानी शान तक आधा हो जा रहा है और दार तक आधा हो जा रहा है। शानदार यानी 9 तक आ रहे हैं ना, तो 9 का उच्चारण जो है ना आधा हो जा रहा है। देखिए शानदार, इस प्रकार इसका उच्चारण हो रहा है। तो एन के बाद ए नहीं लिखेंगे, और द का इंग्लिश क्या होगा, डी होगा, और द में आ की मात्रा है तो ए होगा, र का इंग्लिश आर होगा, क्या हो जाएगा, शानदार। ठीक है ना, शानादार नहीं होगा, इसका उच्चारण शानदार होगा। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है खानदान, देखिए खानदान दो भागों में हो रहा है ना, खानदान हो रहा है ना। तो ख का के एच, और ख में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, न का एन लिखेंगे, एन के बाद ए नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ तक लिखेंगे, द का इंग्लिश डी लिखेंगे, द में क्या है आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और न का एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, खानदान। बड़ा शब्द रहेगा तो इस तरह लिखेंगे। देखिए आसमान, तो देखिए इसको तोड़ेंगे पहले, आ प्लस स, क्या हो जाएगा, आस। देखिए तो आ का इंग्लिश होगा डबल ए, प्लस स का होगा एस, यहाँ तक हो गया आस। उसके बाद मा प्लस न, तो म का इंग्लिश एम होगा, म में आ की मात्रा है तो ए होगा, प्लस न का एन होगा। इसको जोड़ेंगे, इस इंग्लिश को एक साथ जोड़ करके क्या होगा, डबल ए, उसके बाद एस, उसके बाद क्या है एम ए, उसके बाद क्या है एन। तो इस तरह हो जाएगा आसमान। ठीक है ना। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है आस पास, तो देखिए आ का इंग्लिश क्या होगा, डबल ए होगा, और स का एस होगा, क्या हो जाएगा, आस। उसके बाद पास का इंग्लिश होगा, प का पी होगा, प में आ की मात्रा है तो ए होगा, स का एस होगा, क्या हो जाएगा, आस पास।
चलिए लिखा हुआ है आजकल, आ का इंग्लिश डबल ए होगा, ज का इंग्लिश जे होगा, आज हो गया। उसके बाद कल का इंग्लिश होगा क का के होगा, के बाद ए लिखेंगे, ल का एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा आजकल। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है आज तक, तो देखिए आ का इंग्लिश होगा डबल ए और ज का इंग्लिश जे होगा, यहां तक हो जाएगा। आज तक का इंग्लिश क्या होगा, त का टी होगा और टी के बाद ए लिखेंगे और क का के लिखेंगे, क्या हो जाएगा आज तक। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फिर चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।